क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 9 है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का जो एक्सरसाइज 9.6 है उसे आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जो 9.6 एक्सरसाइज है ना, वो जो टॉपिक रिलेट करता है हमारा वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टॉपिक से क्वेश्चन हमारे आएंगे। ठीक है, सो देखो टॉपिक वाइज हम चीज़ों को सीख तो रहे हैं, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना सिर्फ लिखा रहेगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। वहाँ पे बोलेगा नहीं कि ये लीनियर है, आप ये लगा के सॉल्व करो या वेरिएबल सेपरेबल लगाओ, होमोजेनियस लगाओ। आपको देख के डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। और ये कोई बड़ी टफ काम नहीं है। जब आप चीज़ों को ढंग से पढ़ रहे हो, है ना, क्वेश्चन को सीख रहे हो, कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप सब चीज़ चुटकियों में कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट जानते हैं कि भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, पहले उसको जान लेते हैं, उसके बाद चीज़ों को सॉल्व करते हैं। सो हमारा टॉपिक क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे हम सीख रहे हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दो टाइप्स की मिलेगी, है ना, दो टाइप की मिलेगी, लेकिन दोनों टाइप को मैं आपको बताऊंगा। तो टॉपिक डाल लेता हूँ मैं पहले, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये ओडीई का टॉपिक है हमारा। आपको ये चीज़ फ्यूचर में भी हेल्प करेगी। जब आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लोगे या बीएससी मैथमेटिक्स लोगे ना, तब भी यहाँ पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की एक सेपरेट बुक मिलेगी। वहाँ पर ये सब चीज़ आप आराम से सीखोगे। अगर यहाँ से सीख गए तो वहाँ और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो लीनियर का मतलब क्या हुआ? लीनियर को हिंदी में क्या बोलते हैं, रैखिक। रैखिक का मतलब, लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री एक हो, जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी हो, एक हो। यही आप पढ़ के आए हो, है ना, छोटी क्लासों से पढ़ के आ रहे हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, ये सब पढ़ के आए ना। तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो फर्स्ट केस में बता रहा हूँ, दो टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो जो पहला टाइप का मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो मिलेगा आपको इस तरीके से, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। ठीक है, देखो जो y होगा ना वो हमारा यहाँ पर वेयर y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, मतलब यानी y के लिए सोल्यूशन फाइंड करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, और हमारा जो x होगा ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जिसके रिस्पेक्ट में ऑलवेज डिफ्रेंशिएशन होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर x हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आई बात समझ में? अब देखिए p और q क्या होंगे, p और q क्या होंगे, p और q क्या होगा, p और q या तो कांस्टेंट होंगे या फिर कोई x की फंक्शंस होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका y का फंक्शन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, y का फंक्शन नहीं होना चाहिए q और p में। देखो या तो कांस्टेंट होगा और फंक्शंस ऑफ x वेरिएबल। आई बात समझ में? ये दोनों p और q के लिए बात मैंने लिख दी है। या तो p और q कांस्टेंट होंगे या फिर फंक्शन होंगे x के। ये केस 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो पहले चीज़ें सीख ले रहे हैं ना, तो चीज़ें आसान हो जाएगी। आपको देखना है अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, वाई ऐसा होगा ही होगा, पी और क्यू या तो कांस्टेंट होंगे या फिर एक्स के कोई फंक्शन, जैसे कि साइन एक्स, कॉस एक्स, एनीथिंग, या सिंपली एक्स वाई, कुछ भी हो सकता है। सिंपली एक्स हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एनीथिंग, पी और क्यू हो सकते हैं। अब इसे लीनियर क्यों बोला गया? देखो डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स वाई, मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार हुआ, एक ही बार, सो इसकी डिग्री 1 हुई, है ना। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। और ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, केस 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है तो इसका सोल्यूशन भी ज़रूर होगा। सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ता है, इसमें एक चीज़ जिसे हम बोलेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आपको थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज़ आ सकता है क्योंकि ठंड है, लेकिन बारिश हो रही है आज। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है हमें, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं आई एफ बोले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई एक्सपोनेंशियल के पावर में इंटीग्रेशन लगता है पी डी एक्स।
कुछ रटने वाली नहीं है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx, dx भी रटने मारने की जरूरत नहीं है। अगर अपोन में dx है तो यहाँ dx ही लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि होता है एक्सपोनेंशियल की पावर में इंटीग्रेशन पे dx। इसको हम सॉल्व करेंगे और फिर जो प्रॉपर सोल्यूशन होता है ना, सोल्यूशन क्या होगा, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, y था, तो y के लिए सोल्यूशन होगी। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू सिंबल इंटीग्रेशन लगाओगे आप, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। ठीक है, इसको सॉर्ट आउट करिए, मतलब इसको सॉल्व किया, सोल्यूशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन लगा हुआ है, इंटीग्रेशन जब सॉल्व हो जाएगा तो आप क्या ऐड कर दोगे, इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये सोल्यूशन होगा हमारा प्रॉपर, वेयर c इज इंटीग्रल कांस्टेंट। जहाँ हमारे ये जो c है वो इंटीग्रल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सो सिंपल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में आता है, जहाँ पर p और q या तो x के कोई फंक्शन होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे। ठीक है, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसी के करस्पॉन्डिंग हम सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, सो उसके लिए हमें पहले चाहिए होगा आई एफ बोले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका निकालने का फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल की पावर p dx। फिर जो सोल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, फिर q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx का करने के बाद c ऐड कर देते हैं। p और q आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर करके आराम से निकाल सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आराम से पता चलेगा। सो ये मेरा फर्स्ट केस हुआ। अगर केस 1 आप समझ गए हैं, केस 2 तो बिल्कुल डिक्टो ऐसा ही है। केस 2 में क्या हो जाता है, देखो केस 2, ये नंबर 1 केस था, ये नंबर 2 केस है। केस 2 में पता है क्या होता है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन रेसिप्रोकल कर दो, ये डी एक्स अपॉन डी वाई। अगर इस तरीके का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल रहा है डी एक्स अपॉन डी वाई, तो यहाँ आएगा पी एक्स और यहाँ आएगा क्यू। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब आपको पता है p और q क्या होंगे, देखो अब x यहाँ क्या है, हियर x मेरा है डिपेंडेंट वेरिएबल, जो भी ऊपर होगा ना वो ऑलवेज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इट मीन्स y हमारा क्या हो रहा है, क्योंकि y के रिस्पेक्ट पे डेरिवेटिव हो रहा है, यानी कि ये मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और सोल्यूशन किसका निकलता है, डिपेंडेंट वेरिएबल का। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो मैंने सोल्यूशन लिख दिया, बोला मैंने मुंह से, वो चल गया पेन, है ना। सो देखिए एंड और जो p एंड q होगा वो क्या होता है, ऑलवेज इधर कांस्टेंट, या तो वो कांस्टेंट होंगे या फिर फंक्शंस होंगे, फंक्शंस ऑफ क्या, किसका होगा भाई साहब, यहाँ x है, इट मीन्स ये फंक्शन होगा y का, y। ठीक है, या तो कांस्टेंट होंगे या फिर फंक्शन होंगे y के। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक आएगा रेड्यूसिबल टू होमोजेनियस, और रेड्यूसिबल टू होमोजेनियस तो नहीं आएगा शायद, रेड्यूसिबल टू क्वेश्चन आ सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है, रेड्यूसिबल टू होमोजेनियस वाला भी टॉपिक है, शायद इंजीनियरिंग में पढ़ोगे आप, शायद क्या डेफिनेटली पढ़ोगे, तो वो तो तब की बात है, क्योंकि अभी क्लास 12th में तो नहीं है रेड्यूसिबल टू होमोजेनियस का। लेकिन एक आध क्वेश्चन जरूर है रेड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कि ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होंगे, लेकिन उनको बनाना पड़ेगा। सो वो मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो, डोंट वरी। अभी तो रिवीजन सीरीज भी आएगी ना, उसमें भी हम अदर जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन नहीं होते हैं बट बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहो, डोंट वरी, बने रहो चैनल के साथ। डिस्क्रिप्शन पर ज़रूर चेक कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक्स मैं डाल दूंगा नीचे। ठीक, तो ये चीज़ तो चला गया। अब जैसा कॉन्सेप्ट वहाँ था, यहाँ पर भी पहले आपको स्टेप 1 में आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, और इसका फॉर्मूला भी वही है, e की पावर p dx की जगह यहाँ पर क्या लगेगा, भाई क्यों, अपन में भाई रट्टे मारने की कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड सोल्यूशन में क्या होगा, सोल्यूशन में x इंटू, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल का सोल्यूशन निकलता है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू
क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वहाँ डी एक्स था, यहाँ डी वाई लगेगा प्लस सी। ये आपका आंसर दे देगा। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से लिंक है। अब क्वेश्चन देख के आप आराम से आइडेंटिफाई करो और सॉल्व करो, है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में। एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज कितना है ये हमारा 9.6। भाई साहब अगर आपने वीडियो लाइक अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। बाय द वे अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है तो आप सिंपली पता है कैसे सर्च करेंगे, क्लास 12th एक्सरसाइज जो भी होगा आगे लिख दीजिएगा बाय मैथमेटिक्स एनालिसिस, तो आपको वीडियोस टॉप पे मिलेंगी, एकदम ऊपर मिलेंगी। ठीक है, ये तरीका अपनाइएगा। अब आते हैं हम एक्सरसाइज में। एग्जाम्पल्स तो सॉल्व है, आप एक्सरसाइज देखिए और एग्जाम्पल्स आई एम श्योर आप आराम से खुद ब खुद का लगा लेंगे। पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, सो प्रॉपर करके लिख रहे हैं प्रॉपर। तो पहला हमें ऐसे लिखेंगे, गिवन हमें क्या दे रखा है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हमारे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्व टू साइन एक्स। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, पता चल रहा है पूरा का पूरा कि ये क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये कंपेयर करेंगे इसको हम, कंपेयर विथ किसके साथ, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्व टू क्यू के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, p के प्लेस पे क्या है, देखो भाई 2 है। मैंने क्या बोला, या तो कांस्टेंट आएगा या फिर कोई फंक्शन होगा x का, और q के प्लेस पे क्या है, देखो साइन x। कोई दिक्कत यहाँ तक, हम श्योर नहीं होगी यहाँ तक कोई भी दिक्कत ना। अब हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नेक्स्ट स्टेप में स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम। हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, आई एफ फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोनेंशियल के पावर में पी डी एक्स। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का टेंशन मत लो, पी क्या है मेरे पास 2 और यहाँ है डी एक्स। ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स। इंटीग्रेशन तो आना चाहिए ना, चैप्टर नंबर 9 में हो, आपने इंटीग्रेशन सीखा है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन सीखा है, तभी तो चैप्टर 9 पढ़ रहे हो आप, है ना। तो ये चीज़ आ गई। ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिल गया मेरे को, e की पावर 2x। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। नाउ इट्स सोल्यूशन। जैसे मैं लिखा रहा हूँ आपको प्रॉपर वे में, सिंपल वे में, आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, फुल मार्क्स मिलेगा, कोई नंबर नहीं कटेगा। फॉर्मूला जितनी बार आप लिखोगे उतना ही बेहतर है। उससे फॉर्मूला लिखने से क्या होता है, रिवीजन भी होता है, रिवाइज भी होता है, और लिख लिख के करने से क्या होता है ना, अगर आप चीज़ें भूल भी रहे हो ना तो पेन अपने आप चलने लग जाता है, हैबिट हो जाती है। तो फॉर्मूला क्या है, क्योंकि हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स है तो वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो सोल्यूशन में डिपेंडेंट वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग निकलता है। तो क्या हो जाता है फॉर्मूला, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। ठीक है, सो देखो y तो चलो y की जगह y रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आया था e की पावर 2x, और q हमारे पास था साइन x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर था e की पावर 2x dx प्लस सी। इसे मैं इक्वेशन नंबर b बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन करना है तो इस वाले टर्म को मैं I1 बोल रहा हूँ। ठीक है, इस वाले टर्म को हम क्या बोल रहा हूँ, I1। क्यों I1 ही क्यों लेट किया, क्योंकि जब भी आपको ऐसे फंक्शन फर्स्ट इंटू सेकंड करके दिखेगा और इंटीग्रेशन का सिंबल लगा हुआ होगा ना, तो आप ऑलवेज लेट कर लेना I1 करके। ठीक है, इससे बेहतर हो जाएगा। और आपको आईलेट का नियम तो पता ही है, आईलेट है ना, रूल मानने का। पहले इंटीजर आते हैं या फिर इन्वर्स वाले फंक्शन, फिर लोगारिथम वाले फंक्शन, फिर एल्जेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है, तो ये पहला होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, सो देखिए सॉल्व करते हैं।
आई लेट। अब देखिए इसको सॉल्व करने का रूल लगा दे रहे हम। हाँ, फर्स्ट प्रॉपर फॉर्मूला आपको पता होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव। हाँ ठीक है, फर्स्ट का डेरिवेटिव ब्रैकेट लगा के, फिर क्या होता है सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, यही होता है। आगे आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर है साइन एक्स, शिट इंटीग्रेशन तो लिख ही दिया, चलो एक स्टेप को दोबारा लिख देते हैं। हाँ, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स इंटू ए की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x, x का कोफिशिएंट 2 है तो वो अपॉन में आ जाएगा, बाहर से dx। क्लियर। इधर i1 चला रहा है, ध्यान रखिएगा। साइन एक्स e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन में 2 माइनस, देखो 1/2 यहाँ बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन क्या है cos x इंटू e की पावर 2x dx। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर इसमें वही लगेगा, ये फर्स्ट लगेगा, ये सेकंड लगेगा। यहाँ i1 साइन एक्स e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस के 1/2 ब्रैकेट लगा के करना पड़ेगा। फर्स्ट वैसे का वैसा इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट फर्स्ट का डेरिवेटिव cos x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर लेट नहीं करता ना तो ये दिन भर चलता रहता, इसीलिए आपको लेट करके करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चनों को। ये तो पहले से ही सॉल्व है, कोई लोड नहीं है इसमें। 1/2 टोटल के बाहर है, ध्यान रखिएगा। cos x e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x, x का कोफिशिएंट 2 है तो वो अपॉन में आ जाएगा। इंटीग्रेशन में अपॉन में आता है और डिफरेंशिएशन में इनटू में जाता है ना। ठीक है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस के साइन x, है ना, माइनस बाहर आ जाएगा, ये प्लस कर देगा इसको साइन x, और ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर 2x का e की पावर 2x अपॉन में 2, और ये बाहर से dx। अब देखिए ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 1/2 1/2 1/4 cos x e की पावर 2x, ये 1/2 ये 1/2 माइनस प्लस माइनस 1/4 साइन x इंटू e की पावर 2x dx। जब हमने क्वेश्चन शुरू किया था इसी चीज़ को शुरू किया था, और इसी चीज़ को हमने क्या ऐड किया था i1, ये देखो इसी चीज़ से शुरू किया था और इसको हमने क्या ऐड किया था i1। तो ये i1 है, मैंने i1 लिख दिया है नीचे, तो यानी कि i1 अपॉन 4 इधर आके क्या हो जाएगा, इधर तो r1 चला ही आ रहा है, ये i1/4 हो जाएगा, नेगेटिव का इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और इधर ब्रैकेट है ये, ठीक है, इंडिकेशन नहीं है। साइन e की पावर 2x/2 माइनस 1/4 cos x e की पावर 2x, तो ये हो जाएगा 4i1 प्लस i1 5i1/4। वैसे तो बड़ा आसान है, लेकिन थोड़ा सा ना कैलकुलेशन लेंथी हो जाते हैं। ये लेंथी मैं समझा के कर रहा हूँ हर एक स्टेप को, तो आपको ज़्यादा लेंथी लग रहा होगा, लेकिन वैसे तो ये इजी है। हमें तो i1 का सोल्यूशन निकालना था, तो i1 क्या हो जाएगा, ये 4 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में। i1 हमें मिल चुका है, अब i1 को उठा कर रख दो और आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। क्या पुट द वैल्यू ऑफ i1 की वैल्यू उठा के कहाँ रख दो, यहाँ पर इक्वेशन नंबर बी में। अच्छा ये बी था तो इसे सी मान लेते हैं। अब नेक्स्ट में क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन बी। ठीक है, बी में रख देते हैं हम। सो बी में हम रखेंगे वैल्यू, तो इधर हमारा क्या था y इंटू e की पावर 2x इज इक्वल्स टू था हमारे पास i1 की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर 4/5 साइन x e की पावर 2x/2 cos x e की पावर 2x/4।
ठीक है, ये I1 हो गया और यहाँ पे C था, वेयर C इज़ इंटीग्रल कांस्टेंट। आंसर ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, थोड़ा लेंथी है प्रोसीजर लेकिन आसान है, मैं तो कहूँगा बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये फ्री के नंबर लगेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, नहीं तो आपको टफ लगेगा अगर आप सोल्यूशन लंबा करने से डरते हो तो। एक आध सोल्यूशन ही लंबे जाएंगे, बाकी सोल्यूशन इजी हो जाते हैं, छोटे छोटे में हो जाते हैं आंसर, तो उससे घबराना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2। सो प्रॉपर वे में लिखेंगे हम गिवन। गिवन क्या है हमारे पास, dy/dx प्लस 3y की पावर -2। ये क्वेश्चन में 1 है। फिर से देखो कंपेयर करेंगे, कंपेयर जब करोगे किससे, dy/dx प्लस py/q से, तो हमें p की जगह पर क्या मिलेगा 3 और q की जगह पर क्या मिलेगा e⁻−2x। कांस्टेंट है या फिर फंक्शन x के हैं। ठीक है, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्मूला क्या होता है, e⁻∫p⁻dx। p हमारे पास क्या है 3 dx, 3 बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो हमें मिल चुका है e⁻3x। नाउ सॉल्यूशन, देख रहे हो ये सवाल कितने जल्दी हो जा रहा है। एक आध क्वेश्चन ही लेंथी होते हैं, ठीक है, बाकी तो आराम से हो ही जाते हैं। सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या निकाला e⁻3x, q मेरा क्या है e⁻−2x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e⁻3x dx प्लस c। e⁻3x में से e⁻2x माइनस करोगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 3x-2x ओनली x, और e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है। देखिए ये कितनी जल्दी हो गया। दिस इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आंसर। ठीक है, मैंने आपको समझा के हर एक स्टेप को किया तो इतना टाइम लगा मेरे को, इतना इजी था, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। गिवन क्या है हमारे पास, dy/dx y/x = x²। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, फिर से इसको कंपेयर करेंगे। देखो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखो p के प्लेस पे क्या है 1/x और q के प्लेस पे क्या है x²। ठीक है ना, देखो p के प्लेस पे 1/x है और q के प्लेस पे x² है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देखो ये चीज़ सॉल्यूशन आप तभी कर पाएंगे जब आपको इंटीग्रेशन आता होगा। सो इंटीग्रेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इंटीग्रेशन को ढंग से सीखो। इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, ये तो मैथमेटिक्स का आधार हो जाएगा जब आप हायर एजुकेशन की ओर बढ़ रहे हैं ना। अब आप बीएससी करेंगे या बीटेक करेंगे, एमएससी करेंगे या फिर मैथ्स का लेके आगे का सोच भी रहे हैं। सो अगर आपके इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वीक है ना तो बड़े गहरे कुएं में गिर जाओगे आप। सो आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, पहले इन 2 टॉपिक्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो अगर आपको फ्यूचर में मैथ स्ट्रॉन्ग करनी है तो। ठीक है, और दोनों ही टॉपिक बहुत ईजी हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। ढंग से पढ़ोगे, फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ोगे तो हर चीज़ समझ में आएगी। क्या होता है फॉर्मूला e⁻p/dx। p क्या है मेरे पास 1/x dx और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, और आपको पता है e⁻log x क्या होता है x होता है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या आ गया, ओनली x आ गया। ठीक है, ये इसे क्वेश्चन नंबर ए बोल दिया। नाउ इट्स सॉल्यूशन।
ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे नाउ इट्स सोल्यूशन। सोल्यूशन का फॉर्मूला एक बार दोबारा लिख दो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। ठीक है ना। तो y मेरे पास क्या है, y की जगह पे तो y रहेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है मेरा, x है। q मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है मेरा, x आया है। भाई साहब आराम से सॉल्व हो रहा है। अब देखो, आप खुद ही देखो, एक्स स्क्वायर एक्स क्या होता है, एक्स क्यूब सी। सो देखिए यहाँ से एक्स क्यूब ये किस फॉर्म में बन गया, ये बन गया एक्स टू द पावर एन डी एक्स। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन, एन प्लस वन। और एन की जगह 3 है, 3 में 1 ऐड करोगे तो एक्स की पावर 4/4। इंटीग्रेशन ख़त्म। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन। सोल्यूशन, दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इम्पॉर्टेंट है। हाँ इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 भी इम्पॉर्टेंट है। और एक पर्सनल टिप्स में दे रहा हूँ, जिस क्वेश्चन में लॉग आ जाता है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पता नहीं जो बोर्ड एग्जाम या क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं ना, मैंने अपनी लाइफ में देखा, एक चीज़ एक्सपीरियंस किया है कि लॉग से उनको बहुत प्यार है। जिस क्वेश्चन में लॉग लिखा रहता है ना उनका वो फेवरेट बन जाता है। सो लॉग वाले क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे पास, 4th है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पर है शेक एक्स इंटू वाई। ये एक्स के साथ वाई मल्टीप्लाई में मत लिख देना, ठीक है, फिर एक्स और वाई एंगल में दिखेंगे, इसलिए इन्होंने ब्रैकेट लगा के लिखा है। और यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन भी दे रखा है कि जो एक्स की वैल्यू है π/2 से लेस होनी चाहिए, 0 या 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, है ना। क्योंकि इसी रिस्ट्रिक्शन पे ये फंक्शन डिफाइन होगा, तभी वो रिस्ट्रिक्शन मेंशन करता है। अगर आप उस रिस्ट्रिक्शन को छोड़ के कुछ और ले लोगे ना तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन ही नहीं करेगा। तो हमेशा जब कोई भी रिस्ट्रिक्शन दिया होता है वो जो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए दिया होता है कि उसी रिस्ट्रिक्शन पे वो फंक्शन वेल डिफाइन है, अदरवाइज़ वो फंक्शन वेल डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेरा पहला इक्वेशन है, इसको कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। ये मेरा सेकंड इक्वेशन है। जब इसको कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स चलो सही है, और पी की जगह पे क्या है शेक एक्स, और क्यू की जगह पे क्या है tan x। इज़ इट क्लियर, है ना। ये हमें मिल चुका है। अब देखिए पहला स्टेप क्या होता है, नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या होता है, आई एफ बोले तो एक्सपोनेंशियल की पावर में इंटीग्रेशन पी डी एक्स। देखो आ गया इंटीग्रेशन, फिर से इंटीग्रेशन पीछा नहीं छोड़ेगा, इंटीग्रेशन से अगर आप डर रहे हो तो शेक एक्स डी एक्स आ गया। अब शेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, है कि नहीं, शेक एक्स डी एक्स। तो शेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग शेक एक्स प्लस tan x। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये मेरा आ गया ए की पावर लॉग शेक एक्स प्लस डी एक्स। बट व्हाट इज़ बट, ए की पावर लॉग एक्स क्या होता है, एक्स होता है। तो हमारे पास एक्स की जगह पे ये है, तो यानी कि मेरा जो इंटीग्रेशन होगा, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो शेक एक्स प्लस tan x होगा। और सिंपल हो गया, है ना। तो ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इज इट क्लियर, ठीक। सो इट्स नाउ इट्स सॉल्यूशन, सोल्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। सो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे क्या है, शेक x प्लस tan x। q मेरा क्या है क्वेश्चन में, q मेरा tan x है, tan x, और मल्टीप्लाई में क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि ये है शेक x प्लस tan x प्लस सी। अब tan x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ dx भी है।
10 sec x इंटू 10x, और 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स, इसमें भी dx इसमें भी dx। ठीक है, कोई दिक्कत? sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec x होता है, पता है ना आपको। और 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, तो 10 स्क्वायर एक्स को मेरे को ब्रेक करना पड़ेगा। और 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। क्लियर? ठीक है, अब देखिए ये तो इंटीग्रेशन हो चुका। sec स्क्वायर एक्स का इसके साथ भी इंटीग्रेशन आएगा, इसके साथ भी इंटीग्रेशन आएगा। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x। कहाँ से कर रहा हूँ मैं? फॉर्मूले से कर रहा हूँ। क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे को याद है। अगर आपको भी याद होगा तो आप भी फट से कर दोगे। अगर आपको याद नहीं होगा अरे लोगे लगे अरे भाई ये कैसे हो गया, है ना। तो उस चीज़ से बचने का एक ही उपाय है, फॉर्मूला याद करो, इंटीग्रेशन सीखो। और 1 dx कंडीशन क्या होगा? x होगा प्लस c। तो ये आ गया सोल्यूशन मेरा। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हमें मिल चुका है। ठीक है, हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये जो प्रॉब्लम है यहाँ आ जाते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या है? cos स्क्वायर एक्स dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10x। ठीक है, फिर से वही चीज़ कंपेयर करेंगे। अब ज़रा मैं अब लिखूँगा और आप बोलेंगे, और देखना बोल के क्या सही होता है पी और डी। देखो कंपेयर किससे करना होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू से, इससे हमें कंपेयर करना होता है। अब जो गिवन बोल रहा हूँ, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें दे रखी है उसमें डी वाई अपॉन डी एक्स तो इंडिपेंडेंट ही नहीं है, उसके साथ तो भाई cos स्क्वायर एक्स आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे रिड्यूस करना पड़ेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। जो चीज़ हमें दिक्कत कर रही है उसे हटाना पड़ेगा। जब हटा दोगे तो वो रिड्यूस हो जाएगी और वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका लीनियर बन जाएगा। सो वी हैव टू रिमूव दिस। रिमूव करने के लिए क्या तरीका है? डिवाइडिंग बोथ साइड। इधर भी ये सिर्फ इधर ही नहीं करना है भाई। एक पापा अगर आपके एक छोटे भाई को 2 रुपये दे रहे हैं, अगर आपको नहीं दे रहे हैं तो आपको गुस्सा तो आएगा ना, आप नाराज़ हो जाओगे। तो नाराज़ कब नहीं होगा? जब दोनों को समान समान 2-2 रुपये देंगे, है ना। तो हमें क्या करना है? cos स्क्वायर एक्स का इधर भी डिवाइड करना है और उधर भी डिवाइड करना है। LHS में भी डिवाइड करेंगे और RHS में भी। तो यहाँ लिख देना। तो ये जो प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो जाएगी? जब हम डी वाई cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू में y, और यहाँ आ जाएगा 10x अपॉन cos स्क्वायर एक्स। इज इट क्लियर? ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। अब कंपेयर करेंगे। सो यहाँ लिख दे रहा हूँ, अब लिखेंगे वी गेट p की जगह पे क्या है? 1 बाई cos स्क्वायर एक्स एंड 1 बाई cos स्क्वायर मीन्स sec स्क्वायर एक्स। ओके, एंड q मेरे पास क्या है? 10x अपॉन cos स्क्वायर एक्स विच कैन बी रिटन एज 10x इंटू 1 बाई cos स्क्वायर एक्स। 1 बाई cos स्क्वायर एक्स ऊपर जाके क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर एक्स। सो ये मेरा p है, ये मेरा q है। ठीक, ये मेरा p है, ये मेरा q है। चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ क्या होता है? e की पावर में एक्सपोनेंशियल में p dx। p क्या है भाई साहब? p हमारा है sec स्क्वायर एक्स dx। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अभी मैंने आपको बताया था 10x होता है, तो 10x। तो ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, इसे मैं इक्वेशन नंबर ए बोल दे रहा हूँ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। सो नाउ इट्स सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन फॉर्मूला जितनी बार लिखोगे उतना अच्छा है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी, यही फार्मूला होता है। अब वैल्यू पुटअप करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर 10x और q क्या है मेरे पास, q मेरे पास है 10x सेक स्क्वायर एक्स, 10x सेक स्क्वायर एक्स और इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर 10x। अब इंटीग्रेशन बड़ा इंटरेस्टिंग बन गया है ना, बन गया इंटरेस्टिंग, कोई टफ नहीं है। लेकिन अब इस वाले टर्म को ही तो हमें सॉल्व करना है, बाकी तो एज इट इज़ वैसे ही लिखे जाते हैं। सो इस टर्म को मैं I1 बोल दे रहा हूँ और I1 को सेपरेट सॉल्व करके फिर यहाँ पुटअप कर देंगे। ठीक, सो देखिए मेरे पास I1 मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। I1 क्या है मेरे पास, इंटीग्रेशन में है 10x सेक स्क्वायर एक्स इंटू में e की पावर 10x dx। कोई दिक्कत? अब देखो भाई, अब इंटीग्रेशन आपको नहीं है तो दिक्कत है। इंटीग्रेशन बनने के बाद अब देखो कौन सा मेथड हम लगाएं, क्या करें कि ये इंटीग्रेशन हो जाए सॉल्व, क्योंकि ये तो एक सेपरेट फंक्शन, सिंगल फंक्शन तो नहीं है, 3 फंक्शन की प्रोडक्ट है। तो जब भी ऐसे होता है ना तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लग सकता है। देखो, और e की पावर में जो होता है ना वही उसी को मानने से लगभग लगभग हो जाता है। तो 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स मौजूद है मौजूद। सो हम लेट कर लेंगे t को, क्या लेट कर लेंगे 10x, यहाँ x है तो हम करेंगे dt ओवर dx, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि ये dx इधर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर रखेंगे। सो वी गेट व्हाट, 10x को तो आपने t माना है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का तो dt हो गया है और e की पावर यहाँ क्या आ जाएगा t। ठीक है, अब क्या लगेगा, आई लेट इंटीजर लॉगरिथम एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में आ रहा है तो ये फर्स्ट इंटू सेकंड हो जाएगा। क्लियर? फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन सेकंड का माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगता है फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। फॉर्मूले में रख दिया, e की पावर t का e की पावर t होता है, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और e की पावर t का e की पावर t होता है dt। e की पावर t यहाँ से e की पावर t 1 जा e की पावर t होगा और e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर t, e की पावर t कॉमन है, अंदर आ जाएगा t माइनस 1। आपने t को क्या माना था, 10x माना था, क्योंकि क्वेश्चन आपका x और y में था। ठीक है, तो आपको आंसर भी x और y में छोड़ना पड़ेगा। और अगर आपने कुछ वेरिएबल अपने से लेट किया है, जैसे कि हमने t लेट किया था अपने से, तो उसको हमेशा एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, सो जो I1 होगा हमारा e की पावर 10x इंटू में 10x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर सी बोल दिया। पुट द वैल्यू ऑफ I1 हियर, वी गेट आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा e की पावर 10x इंटीग्रेशन अच्छा इंटीग्रेशन क्यों लगा रहा हूँ, ये तो सॉल्व कर लिया हमने। सॉल्व करके क्या मिला था हमें, e की पावर 10x ब्रैकेट के अंदर 10x माइनस 1 प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या जाएगा आंसर। भैया कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, कोई भी दिक्कत हो हम बैठे हैं, हम किस लिए हैं, सॉरी डायलॉग मारा था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसमें आ जाएंगे हम। हाँ, क्वेश्चन है x dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स दिख रहा है, यानी कि लीनियर दिख रहा है, पी वाई के फॉर्म में भी दिख रहा है आपको, लेकिन ये एग्जैक्टली डिफरेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ये दिक्कत कर रहा है हमें।
और जो चीज़ दिक्कत कर रहे हो उसे हटा दो, और जैसे ही हटाते हैं तो वो उससे हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हालांकि ये हम पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, लेकिन हमें पता ही नहीं हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। और इसके एडवांस क्वेश्चन आपको फ्यूचर में मिलेंगे। फ्यूचर बोले तो MBBS डॉक्टर नहीं, फ्यूचर बोले तो बीटेक करोगे, BSc करोगे, BA मैथमेटिक्स लोगे, तब मिलेगा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की एक सेपरेट बुक आएगी। अभी ये चैप्टर पढ़ रहे हो ना, वहाँ पर एक सेपरेट बुक आएगी, तब वहाँ पर आपको मिलेगा। सो आपको क्या करना है, डिवाइडिंग एक्स बोथ साइड है ना, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए dy/dx 2/x इंटू वाई, और यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ सिंपली x बचेगा। सो ये हमारा प्रॉपर इक्वेशन आएगा। ठीक है, इसको सही वे में लिख दिया हमने। हाँ, इसको अब हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ व्हाट, विथ dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। इसके साथ हमें कंपेयर करना है। देन वी गेट p के प्लेस पे क्या है भाई साहब, 2/x, एंड q के प्लेस पे क्या है, x log x। आसान है, बहुत आसान है। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखते हैं हम, निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि होता है इंटीग्रेशन में p dx। p क्या है मेरे पास, 2/x, 2 आ जाएगा बाहर, 1/x dx। और आपको पता ही है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। ठीक है, और आपको पता है कि log के सामने जो भी लिखा होता है उसे हम पावर में ले जाते हैं। ये 2 है, ये पावर में आ जाएगा यहाँ पर। और आपको ये फॉर्मूला भी पता है, e की पावर log x क्या होता है, ओनली x, और यहाँ पर x की जगह पर ये चीज़ है। तो मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, एक्चुअल में x² आ गया। ठीक है ना। अगर आपको कन्फ्यूज़न है ना ये कैसे हो गया, फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपने, log m की पावर n log m होता है, तो ये n पावर में आ जाता है, वही हमने यहाँ किया है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। सो सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है, सो देखिए y हमारे पास तो y ही रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा x² है, q हमारे पास क्या है, देखिए q हमारे पास है x log x। ठीक है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x³ dx। सो x² इंटू x³ log x। अब इसको हम क्या मान लेंगे, एक इक्वेशन b मान लेंगे, इस वाले पार्ट को I1 मान लेंगे, और फिर हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और फिर वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, सो देखिए सिंस I1 हमारे पास क्या है, x³ log x dx। आईलेट वाला रूल पता ही होगा, आईलेट इंटीजर नहीं, लॉगरिथम आता है, L फॉर लॉगरिथम पहला, फिर अलजेब्रिक यानी कि सेकंड। ठीक, रूल अप्लाई कर दिया हमने। अब लग जाएगा रूल फर्स्ट इंटू सेकंड वाला, क्या होता है, पहला वैसे का वैसे इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन लगा के ब्रैकेट लगाकर फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव होता है ना, फर्स्ट तो log x है, वही तो मैं कह रहा हूँ, पहले बोल सही रहा हूँ, लिख गलत रहा हूँ, तो यहाँ log x है, सेकंड का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, फॉर्मूला में पुट कर दिया, log x x³ का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 4/4, और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और x³ का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 4/4
ठीक, तो यहाँ से क्या जाएगा log x इंटू एक्स की पावर 4/4। ये x और ये x अलग अलग हैं, इनकी x और x की पावर 5 मत कर देना, गलत हो जाएगा। यहाँ से x कम हो जाएगी पावर, तो ये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 तो है, एक्स क्यूब का कंडीशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4/4। ठीक है, तो मेरा I1 क्या हो गया, प्रॉपर सही से लिख देते हैं। I1 है, अब I1 की वैल्यू हम उठाकर इक्वेशन नंबर बी में पुटअप कर देंगे। ठीक है, यहाँ रख देंगे। सो फ्रॉम बी, यहाँ पर हमारा क्या था, y इंटू इंटीग्रेटिव एक्स स्क्वायर था और I1 था। I1 तो हमें ये मिला है प्लस सी। तो ये हमारा क्या गया, सोल्यूशन आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, सोल्यूशन। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, शानदार क्वेश्चन है। सो यहाँ पर क्या है, x log x, ठीक है, इंटू में dy/dx प्लस y 2/x log x। ठीक है, दिक्कत कर रही है हमें, दिक्कत वाली चीज़ को हम रखेंगे ही अपने लाइफ में। हटाओ उसको भाई। तो हटाने के लिए क्या करना है हमें, यहाँ पर डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव बोल रहा हूँ, डिवाइड कर देना सभी में। तो x log x से क्या कर देंगे, डिवाइड। देखो log x से log x कटा। ठीक है, और प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी क्या बन गई, ये चीज़। ठीक है, ये मेरा प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन बना, कोई दिक्कत नहीं होगी। कंपेयर करेंगे हम, जब हम कंपेयर करेंगे तो मेरे को p मिलेगा 1/x log x और q मिलेगा मेरे को 2/x²। ठीक है, ये चीज़ मेरे को मिलेगी। अब सो इंडिकेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे हम, e की पावर p dx। p मेरे पास ये है, देखो देखो log x को मान लेट करने पर इसका डेरिवेटिव यहाँ देख रहे हैं 1/x है ना। तो सॉल्यूशन क्या होता है एक्चुअली, जिसको आप लेट कर रहे हो नीचे से और उसका डेरिवेटिव अगर पूरा पूरा मिल जाता है ना, तो शॉर्ट ट्रिक है ये। तो लॉग में वो चीज़ आती है, लॉग में क्या जाएगी, जिसको आपने लेट किया था। और आपने किसको लेट किया था, log x को। जिसको इंटीग्रेशन आता है वो पता होगा कि ये स्टेप क्या होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूँ मैं, log x को लेट कर लेना, 1/x पूरा पूरा मिल रहा डेरिवेटिव। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होता है इंटीग्रेशन में, जिसको पूरा नीचे से लेट करने पर ऊपर डेरिवेटिव मिल रहा है, तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है ना, लॉग में जो चीज़ आपने लेट की वो अंदर आ जाता है। और आपको पता है e की पावर log x क्या होता है, ओनली x, और यहाँ x के प्लेस पे क्या है, ये रूल है ना। e की पावर log x की जगह पर क्या है, log x, तो log x आ जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है मेरा, log x है। ठीक है, सॉल्यूशन पे आ जाओ। सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन q मेरा क्या है, q मेरा है 2/x², और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, log x dx प्लस c। ठीक है, सो प्रॉपर इसको 2 बाहर करो, 1/x² log x dx। तो इस वाले टर्म को हम क्या लेट कर रहे हैं, I1, और फिर इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, लेट I1 हमारे पास क्या है,
इंटीग्रेशन में 1/x² log x dx। ठीक है, तो ये होगा फर्स्ट, ये होगा सेकंड। क्यों log x को फर्स्ट क्यों मान रहे हैं हम? क्योंकि log x का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो रूल के अगेंस्ट जाके उसे हमें क्या मानना पड़ेगा? फर्स्ट मानना पड़ेगा। ठीक है, तो रूल पता ही है, नियम क्या होता है फर्स्ट इंटीग्रेशन का? फर्स्ट वैसे का वैसा इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगा के फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, ब्रैकेट बंद, पूरे का इंटीग्रेशन। देखो x² ऊपर जाके क्या हो जाएगा? x⁻²। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। और ये प्रॉपर ढंग से लिख लिया x⁻² माइनस में। तो क्या रूल? x⁻n के रूप में, तो n+1 रूल। ठीक है, यहाँ पर भी x⁻n+1 n+1। तो यहाँ से नेगेटिव यहाँ लिख दिया। x⁻−1 होगा तो नीचे आके x⁻+1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से नेगेटिव आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव कर देगा। तो यहाँ से 1/x, x इनवर्स भी 1/x होता है, तो ये हो जाएगा ये चीज़। ऊपर जाएगा। ठीक है, तो x⁻n+1 यहाँ पे भी हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा और ये 1/x आ जाएगा। सो ये मेरा I1 आ गया। अब फ्रॉम बी में वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ था y log x, इधर 2 था, I1 हमारा आ गया, जो वो रख दो यहाँ पर, +c आंसर। ठीक है, ये मेरा I1 था ना, यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दिया हमने, तो हमें हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 8वां। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे अब हमें सॉल्व करना है। तो अभी तक हम सारे केस 1 के ही प्रॉब्लम देख रहे हैं, और जब केस 2 का आएगा तो केस 2 का भी करेंगे। अभी नहीं आ रहा तो कहाँ से करें, है ना? ऐसा नहीं कि केस 2 की प्रॉब्लम नहीं है, आएंगे, कभी भी मिल सकते हैं आपको, कभी भी उनके हमें दर्शन हो सकते हैं। सो तैयार रहते हैं, कभी भी आ जाए, हमें डरना नहीं है। ये क्वेश्चन शानदार है, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 8वां इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ इक्वलिटी का सिंबल है, यहाँ है cot x dx। ठीक है, अजीब है इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपल बनाते हैं पहले। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, पहले सिंपल बनाते हैं। तो यहाँ dy दिख रहा है, हम क्या करेंगे, इधर इसको सिंपल रखना पड़ता है। अगर सिंपल नहीं भी रख रहे हो तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, 1+x² सब में डिवाइड कर दो। इससे जब डिवाइड करोगे 1+x² से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और dx से भी डिवाइड कर रहे हैं सब में। ठीक है, तो यहाँ से लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ से dx से डिवाइड किया, 2xy 1+x², यहाँ पे भी dx था, यहाँ पे भी, यानी कि इस टर्म से मैं सब में डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान रखना। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से बन गई, ठीक, ये मेरी प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि लग रही है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना? कंपेयर कर दोगे, किस फॉर्म में है ये, dy/dx प्लस py=q के फॉर्म में है। यहाँ p के प्लेस पे क्या है, 2x/1+x², और q के फॉर्म में क्या है,
कॉट एक्स अपॉन 1+x², है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e⁻p/dx, e⁻ इंटीग्रेशन p कितना है? 2x अपॉन 1+x²dx। अब देखो इसका डेरिवेटिव पूरा पूरा ऊपर मौजूद है। अभी मैंने आपको इंटीग्रेशन में शॉर्ट ट्रिक बताया था कि नीचे वाले को लेट करने पे अगर ऊपर वाला पूरा डेरिवेटिव दिखता है तो उसका इंटीग्रेशन लॉग में जिसको आपने लेट किया वो अंदर आ जाता है। ठीक है, लेट करके तो बहुत लंबा चौड़ा कर सकते हैं, बट शॉर्ट ट्रिक यही है कि जिसको लेट करने से नीचे ऊपर पूरा पूरा डेरिवेटिव मिलता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग लिखो और जो आपने लेट किया है वो अंदर आ जाता है। तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। और अभी मैंने फॉर्मूला कई बार बता दिया है कि पावर लॉग एक्स क्या होता है? ओनली एक्स। तो यहाँ एक्स के प्लेस पे ये चीज़ है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा? ये चीज़ 1+x²। सॉल्यूशन क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, डायरेक्ट रख रहा हूँ, इंटीग्रेशन q आता है। q हमारे पास क्या है? कॉट एक्स अपॉन 1+x², इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है dx+c। इससे ये कटा, सिर्फ कॉट एक्स बचा। कॉट एक्स का कंडीशन क्या होता है? लॉग मॉडुलस के अंदर साइन एक्स, फॉर्मूला सी। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन देखने में कितना टफ लग रहा था, है कितना आसान। ठीक है, तो ये हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक ही रखते हैं। मैं चाहता हूँ जो भी मैंने आपको सिखाया आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, एक बार रिवाइज़ करें, क्वेश्चन खुद से भी लगाएं, एग्जाम्पल्स को ज़रूर ट्राई करें। इसके जो क्वेश्चन 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक बच रहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, आराम से हो जाएगा। ठीक है, सो प्लीज़ ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो, डिस्क्रिप्शन को चेक करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, रिवीजन सीरीज़ करा रहा हूँ। बेहतर प्रिपरेशन के लिए हमारा मेंबरशिप प्लान भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।